हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कि दीपक में भरा तेल गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम क्यों करता है। सोचिए ज़रा, कोई भी चीज़ होती है वो ऊपर से नीचे आती है ना। क्यों आती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। लेकिन जो दीपक में तेल भरा जाता है वो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम क्यों करता है? वो ऊपर क्यों चढ़ता है ना। तो आज हम लोग यही जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सभी जानते हैं। क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है ना। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण हर चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ आती है। लेकिन दीपक में भरा हुआ तेल गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के विरुद्ध नीचे से ऊपर की तरफ जाता है और जल जाता है। क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है ना। तो ये एक जो है विचारणीय प्रश्न है कि आखिर क्यों ऐसा क्यों होता है। देखिए, जो हम दीपक में तेल भरते हैं वह दीपक की तली में जमा हो जाता है। तो इसका सलूशन देखिए, जो हम दीपक में तेल भरते हैं वह दीपक की तली में जमा हो जाता है ना। हम लोगों ने देखा ही है। फिर उसमें एक बाती डाली जाती है। वो बाती जो है या फिर सूती कपड़े की डालते हैं हम लोग, या फिर क्या रुई की बना लेते हैं। जैसे दिवाली में देखिए दीपक होता है, उसमें हम लोग जो है रुई की जो है कपास की जो है क्या बना लेते हैं, एक बाती बना लेते हैं। ओके, बाती डाली जाती है। आप कुछ मत कीजिए, थोड़ी ही देर में दीपक की बाती तेल को नीचे से ऊपर की तरफ खींच लेगी। आसान भाषा में कहें तो दीपक की बाती में तेल भर जाएगा। आप बाती के ऊपर वाले सिरे पर आग लगाएंगे, तेल नीचे की तरफ से जो है ऊपर की तरफ आता रहेगा। जब तक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक दीपक की बाती में आग जलती रहेगी। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कैपिलरी एक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कैपिलरी एक्शन। ओके, अच्छा भाई, इसे कैपिलरी एक्शन कहते हैं। ये कैपिलरी एक्शन क्या होता है? तो चलिए देखते हैं भाई, ये कैपिलरी एक्शन क्या होता है। तो इसे कोशिका क्रिया, कैपिलरी एक्शन, कैपिलरिटी या कैपिलरी मोशन और विकिंग कहते हैं। ओके, जब आप किसी तरल पदार्थ में दीपक के तेल या पानी से भरे हुए बर्तन में जैसे कपड़े का टुकड़ा या कपास की बनी हुई बाती डालते हैं तो पानी में मौजूद जो सूक्ष्म अणु होते हैं उसकी सतह पर चपकने लगते हैं। जो कपड़ा होता है उस पर क्या होते हैं? चपकने लगते हैं। पीछे वाला अणु आगे वाले अणु को क्या देता है? धक्का देता है। इस प्रकार आगे वाला अणु ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? कैपिलरी एक्शन कहते हैं। ओके, समझ में आया कैपिलरी एक्शन क्या होता है? तो इसमें जो है क्या होता है कि जब हम पानी में या तेल में कोई रुई की बाती या जो है कपड़े की बाती डालते हैं तो जो तेल के या जो पानी के अणु होते हैं वो उस पर चपकने लगते हैं और वो फिर जो है नीचे वाला अणु ऊपर वाले अणु को क्या देता है? धक्का देता है और इसी प्रकार से वो ऊपर चढ़ने लगते हैं या बढ़ने लगते हैं। ओके, और इसी को हम क्या कहते हैं? कैपिलरी एक्शन कहते हैं। अब जैसे जो है जो पेड़ पौधे हैं तो वो जल को ग्रहण करते हैं तो किस सिस्टम से? कैपिलरी एक्शन से। ओके, यह क्रिया एक न्यूनतम निश्चित ऊंचाई तक होती है। यानी कि यदि 10 इंच ऊंचाई वाले पानी के जग में तली में 1 इंच पानी या तेल भर दिया जाए और उसमें कपड़े या कपास की बाती डाल दी जाए तो तेल या पानी ऊपर वाले सिरे तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये जो क्रिया होती है कैपिलरी एक्शन, वो क्या होती है? एक निश्चित ऊंचाई तक ही होती है। कुल मिलाकर गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत वहाँ काम करता है जहाँ कोई चीज़ स्वतंत्र रूप से उपस्थित हो। ठीक, जहाँ कोई भी चीज़ स्वतंत्र रूप से उपस्थित हो। यदि उसे कोई सहारा मिल जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत में क्या हो जाती है? मिलावट हो जाती है और वह काम नहीं करता। ओके, तो आपको पता चल गया कि जो है जो दिए में जो है तेल होता है वो
बाती से ऊपर क्यों चढ़ता है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य क्यों करता है, क्योंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत में मिलावट हो जाती है। और ये किस एक्शन के द्वारा होता है, तो कैपिलरी एक्शन के द्वारा। ओके, तो लेकिन अच्छा सोचिए ज़रा, जो धुआं होता है, हम लोग आग जलाते हैं तो धुआं होता है कि नहीं होता है, वो तो स्वतंत्र होता है, फिर वो ऊपर क्यों उड़ता है, वो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य क्यों करता है ना। तो सोचिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हम पढ़ रहे थे तो हमने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ पढ़ा जाए।